पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने सदन में आरोप लगाए और कहा कि 25 सड़कों की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है जारी, उसका पैसा भी केंद्र CRIF फंड से देता है, केवल वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी है, उसको बजट में शामिल करवा दिया। से उम्मीदें नहीं रखेगी क्योंकि भाजपा का ये बजट ऐसा बजट है जिसका मैं उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा। केवल आंकड़ों का मायाजाल और ऐसी बातें जो वास्तव में, क्योंकि बजट का कोई भी बजट प्रदेश सरकार देती है तो वो आय व्यय का एक अनुमान होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक दस्तावेज के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के 8 करोड़ की जनता जिस बजट के साथ अपने सपने जोड़ करके रखती है, वो एक पीड़ा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी कह रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प उन्होंने लिया है और प्रदेश में 5000 करोड़ की सड़कें बनाने का जो उन्होंने आने वाले समय में काम हाथ में लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो 1098.97 करोड़ की 25 सड़कें जो CRIF फंड की हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति 2024-25 के अंतर्गत 3 जनवरी 2025 को जारी हो चुकी है और इनकी NIT भी जारी हो चुकी है और जिसका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आपने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा में उसको लिया है, केवल श्रेय लेने के लिए, केवल ऐसी बात असत्य पेश करने का काम, राजस्थान की जनता को गुमराह। पाली सांसद CP चौधरी ने पाली शहर की रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाली और जोधपुर के बीच जल्द ही रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए जोधपुर से पाली होकर ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके परिणाम जल्द सामने आ जाएंगे। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति को लेकर कहा कि अमेरिका और चाइना के बाद विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत होगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व समुदाय का ध्यान भारत की ओर है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। तो ये विजन और ये सोच और दूरदृष्टि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो है, आज पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ उनका ध्यान आकर्षित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 10 सालों का, और 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड नेटवर्क, चाहे भारतमाला देखो और चाहे जगह जगह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर हम देखें, तो रोड का जो नेटवर्क और भी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, और इस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, डेवलपमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय नज़र जो है वो भारत की तरह है कि भारत किस तरह से अपनी प्लानिंग जो है वो कर रहा है और किस तरह से लगातार। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, संदिग्ध वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई। कोटड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। फर्जी नंबर प्लेट लगे स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। 8,95,000 रुपये सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक अपहरण कर नाबालिग को महाराष्ट्र ले गए थे। जयपुर के मनोहरपुर से खबर है, तस्करी कर ले जाई जा रही शराब का जखीरा पकड़ा गया है। ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब निर्मित शराब के 1060 कार्टून जब्त किए गए हैं। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ 27 लाख रुपए बताई जा रही है। मनोहर पुलिस ने कार्रवाई की है।
जयपुर ग्रामीण में जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके विरुद्ध नॉकआउट अभियान पिछले लगभग 3 महीने से एसपी साहब के निर्देशन पे चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल मनोहरपुर थाने में भी एसएचओ श्री भगवान साय द्वारा पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया, जिसमें लगभग 1060 शराब की पेटियां थी, जिनकी बाजार कीमत अनुमानित जो है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। जो गुजरात के जो 2 मुलजिम हैं जो शराब लेके जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कहाँ से शराब लाई गई थी और गुजरात में कहाँ पहुँचाई जा रही थी उन बारे में गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, जयपुर ग्रामीण में जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके विरुद्ध नॉकआउट अभियान पिछले लगभग 3 महीने से एसपी साहब के निर्देशन पे चलाया जा रहा है। और श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऋण नहीं चुकाने पर निजी बैंक ने विद्यालय की बिल्डिंग को सील कर दिया है। गांव 82 आरबी के बीआर मॉडल स्कूल के भवन और भूमि को कब्जे में लिया गया। कोर्ट के आदेशों पर बैंक टीम के साथ पुलिस व अधिकारी जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा और इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। एसडीएम सुभाष चौधरी सहित प्रशासन के कई अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश भी की गई। उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के निर्णय के मुकाबला में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के मुकाबला में एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस लिमिटेड को जो बंधक संपत्ति थी उसका भौतिक कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस की उपस्थिति में सौंपा गया। ये एयू बैंक की गुंडागर्दी आपने देख ली। 6.5 लाख का लोन था, 7.5 24 लाख रुपए बना लिए और 6 लाख रुपए पोजीशन के जोड़ के 32 लाख रुपए बना दिए। ये प्रशासन की और बैंक की गुंडागर्दी है। अभी लोग लगा के स्कूल के गए हैं। इस गांव में 4 ठेके चल रहे हैं शराब वाले, वो धड़ल्ले चल रहे हैं और स्कूल बंद हो रही है। ऐसी सरकारें हम बना रहे हैं। इसी में मेरा रवाइश है, रवाइश में रईसी में यानी बेघर कर दिया मुझे। बैंक में प्रशासन की गुंडागर्दी यहाँ के देखने को मिली। यहाँ पे प्रशासन भी मिला हुआ है। इसमें जो एडवोकेट है कोई सुरेंद्र नाम का, वो बैंक का ऑथराइज बन के लॉक कर रहा है। उसका ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो लॉक करे। हम ये करेंगे, उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम एसडीएम कोर्ट के खिलाफ। धौलपुर के रसद विभाग में बड़े घोटाले का मामला सामने आया। जयपुर से आई 3 सदस्यीय विजिलेंस टीम मामले की जांच कर रही है। शिकायत के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर पवन शर्मा और तत्कालीन जिला रसद अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा ने मिलकर राशन डीलरों के खादान में गड़बड़ी की है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 2707 क्विंटल गेहूं का घोटाला किया गया है। एक प्रमुख मामला बाड़ी ग्रामीण की दुकान संख्या 9720 का सामने आया, जिसमें 14 जनवरी 2025 को इस दुकान का नंबर बदलकर अक्टूबर 2024 का 996 किलो गेहूं अपडेट कर दिया गया। जबकि डीलर ने इसका विरोध किया तो उसे निलंबन की धमकी दी गई। खाद्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शिकायत के बाद जांच धौलपुर टीम भेजी गई। टीम में ईओ विजिलेंस देवेंद्र असेरी, डीएसओ विजिलेंस हरि प्रसाद और डिप्टी कमिश्नर फूड राम चरण मीणा शामिल हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के पास यहाँ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत में ये था कि एसएम पोर्टल के ऊपर सेंड टू पोस्ट करके और मोबाइल नंबर बदल के ओटीपी लेके और गेहूं रिसीव कर लिया गया, जिसकी जो जिन डीलरों की शिकायत की थी, जिसने भी की थी, तो उसके बयान ले लिए गए हैं और उन डीलरों की भी जांच कर ली गई। कितना गेहूं सर, कितनी ये जांच चल रही है हमारी और जांच के अंदर हम रिपोर्ट जो भी हमारी फैक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे